तो लास्ट 5 डेज़ में क्या करना चाहिए फिज़िक्स के एग्ज़ामिनेशन के लिए? देखो इंग्लिश का पेपर हो गया है, कैसा हुआ है वो कमेंट में लिख के एक बार बता देना, ओके? लेकिन फिज़िक्स का पेपर खराब ना जाए इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक मास्टर प्लान रेडी करेंगे, ओके? इस मास्टर प्लान के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ तुम लोगों को, ओके? क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं, क्या दिमाग में होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स, ओके? पहली चीज़ देखो, राइटिंग वाला जो पार्ट है उसको ज़्यादा तुम लोगों को टाइम देना है, डेरिवेशन से, न्यूमेरिकल से, यू नीड टू राइट इट, ओके? कभी भी ना इसको पैसिव रीडिंग में मत लेके जाना, पैसिव रीडिंग से तुम चीज़ें भूल जाओगे। सेकंड चीज़ जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ, प्रायोरिटाइज़ करो पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो और अगर मेरे डे 5 वाले प्लान को तुम फॉलो करते हो तो उसमें सब कवर हो ही जाएगा वैसे भी और चैप्टर वाइज़ मैंने ब्रेकडाउन दे दिया हर टॉपिक का, ओके? वो जाके देख लेना। देखो यहाँ पे एक्यूरेसी मैटर करता है, स्पीड मैटर नहीं करता, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है, एमएसटी, सीईटी के टाइम पे मैं बताऊँगा क्या उसका प्रोटोकॉल होना चाहिए, बट अभी के लिए फिलहाल इतना समझो कि एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छे से निकलनी चाहिए। देन सिमुलेशंस मतलब मॉक टेस्ट अगर तुम लोग दे रहे हो, ओके, जो कि डे 4 में मैं रखा हूँ आप तुम लोगों के लिए, वो हो जाएगा काम। देन तुम लोग का स्लीप एंड रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ओके? देखो ये 5 गोल्डन रूल है जिसको अगर तुम लोग फॉलो करोगे तो डे 5 तुम लोग ईज़िली तक अकम्प्लिश कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट विद डे 1। देखो अभी इसमें तुम लोग देखो डे 1 से लेके डे 5 का पूरा प्लान है जिसमें हम लोग मैकेनिक्स एंड थर्मल वाला जो पार्ट है वो पहले कवर कर रहे हैं डे 1 पे। ऑप्टिक्स, ईएमआईज़ एंड वेव्स जो विजुअल एंड फील्ड्स वाला पार्ट है वो डे 2 पे कवर करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डे 3 पे कवर करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स एंड देन कुछ मॉक टेस्ट मतलब सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे डे 4 पे एंड देन लास्ट में उनके पॉलिशनिंग टेपरिंग करेंगे बच्चों तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट्स का। देखो इसमें मैं एक छोटा सा एजम्पशन ले रहा हूँ कि तुमने अभी तक चैप्टर्स को पढ़ा है, ओके? अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने प्रायोरिटी दिया है चैनल पे, जो 8 चैप्टर्स जिसका कुछ भी नहीं हुआ है वो जाके वो वीडियो को देखो और जिसका हुआ है और बहुत अच्छा श्योर शॉट निकालना चाहते हो ये वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब देखो पहली बात डे 1 है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स में अगर देखो मैकेनिक्स एंड थर्मल हम लोग कवर करने वाले हैं। क्या कवर कर रहे हैं? मैकेनिक्स एंड थर्मल, जिसमें चैप्टर्स कौन से होंगे? रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड्स, थर्मोडायनामिक्स एंड केटीजी। अब इसमें डेरिवेशंस जो आते हैं बच्चों एंगुलर मोमेंटम बेस्ड वाले आते हैं, ओके? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बेस पे आते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडीज के डिफरेंट सेक्शंस पे लगा के देख लो, ओके? देन टर्मिनल वेलोसिटी या फिर स्टोक्स लॉ बोल सकते हो, उसमें से डेरिवेशंस आते हैं एंड देन कार्नोट इंजन वाला और सीपी एंड सीवी का रिलेशन वाला जो पार्ट है वो आता है, ओके? तो देखो डेरिवेशंस कौन सा प्रैक्टिस करना है आज डे 1 पे तुम लोगों को वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। साथ में कौन से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है जैसे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके? सब लॉज पता होने चाहिए। सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी के बारे में आएगा, व्हाट इज सरफेस टेंशन या व्हाट इज विस्कोसिटी एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बेसिक्स आने चाहिए तुम लोगों को एंड मोमेंटम्स के बारे में, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का जो बेसिक थियरी है वो रेडी रखना है दिमाग में, ओके? इतना अगर अच्छे से करते हो तो तुम्हारा बहुत सारा सेक्शन यहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें फिर एमसीक्यू का सेक्शन भी कवर करना है। आज हम लोग कम से कम करेंगे डे 1 में, ओके, 40 टू 50 एमसीक्यूज इन टॉपिक्स में से, मतलब सिर्फ इन चैप्टर्स को ही फोकस करना है। देखो एक दिन में सब करने की कोशिश नहीं करना है, इन चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से करेंगे डे 1 पे, ओके? कोशिश करेंगे कि जितना हो सके पूरा डेरिवेशन हम लोग लिखें, एटलीस्ट 2 तो डेरिवेशन कम से कम तुमको करना है, ओके? कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 2 डेरिवेशन तो लिख के प्रैक्टिस करना ही है। वैसे मैंने पास दे दिया, वो पाँचों को अगर अच्छे से करते हो तो उसमें से 1 मार्क्स हिलने नहीं वाले तुम्हारे। दिस वुड बी योर डे 1। अब डे 2 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं ऑप्टिक्स, ईएमआईज़ एंड वेव्स के बारे में, जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स कवर करेंगे, ओके? देन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें ईएमआई वाला पार्ट भी आता है, ओके? जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इज वाईडीएसई, ओके? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला जो पार्ट है वो अच्छे से करना है। उसके फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने वाला डेरिवेशन आता ही है, ओके? बहुत बार रिपीट हुआ है बाय द वे, लास्ट 5 ईयर्स में अगर देखो तो 3 बार रिपीट हुआ है, ओके? डिफ्रैक्शन के रिलेशंस पता होने चाहिए, ओके? सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन तुम लोगों को पता होना चाहिए। देखो म्यूचुअल एंड सेल्फ एक बार करके रखोगे तो बेटर रहेगा। सेल्फ के बेसिस पे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बट करके रखो दोनों। एंड देन एसी जनरेटर का प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ये डेरिवेशन बेस्ड है। थियरी कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं बच्चों? डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन होगा, ओके? या फिर इंटरफेरेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा या फिर डायफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो एक बार स्टार्ट करो वेव ऑप्टिक्स तो पूरा वो थियरी कवर कर लो। देन लेंस लॉ, ओके? देन रेजोनेंस, ओके? रेजोनेंस कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? उसका रेजोनेंस का ओवरऑल वैल्यू भी पूछते हैं कि क्या होगा, ओके? तो रेजोनेंस आना चाहिए एंड देन बेसिक टीआईआर हो जाए, ओके? ऑप्टिकल फेनोमिनास के बारे में, ऑप्टिक फाइबर वगैरह के बारे में थोड़ा थियरी पता होना चाहिए, ठीक है? सो ये हो जाएगा और इसमें भी हम लोग टारगेट करेंगे डे 2 पे कि एटलीस्ट 40 एमसीक्यूज हम लोग इस सेक्शन से भी सॉल्व करें, ओके? सो डेरिवेशंस कौन से करने हैं? सामने है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है एंड देन मैंने तुम लोगों को बता दिया कौन से
एमसीक्यूज करना है। ओके, अच्छा बुक कोई भी प्रेफर करो, कोई इशू नहीं, टारगेट पब्लिकेशन ले लो, दिशा ले लो, चलता है। ओके, नो डजंट मैटर एक्चुअली। ओके, उसके बाद में डे 3 पे हम लोग करेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एंड एसी सर्किट्स। ओके, अब इसमें देखो ईएमआई और एसी वाला जो पार्ट है, ओके, वो यहाँ पे थोड़ा सा ना मर्ज होता है, तो अगर तुम लोग ने ईएमआई अच्छे से किया है तो एसी में वो हेल्प करेगा तुम लोगों को, ठीक है। सो इसमें डेरिवेशंस कौन से आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ओके, डाइपोल का, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल अच्छे से कर लो। ओके, ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं। बायट साइड लॉ, ओके, आरएमएस वैल्यूज ऑफ एसी, इसके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना, रूट टू टाइम्स होता है हम लोगों को पता, राइट, तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अभी इस बार जेई मेंस में भी आ गया था, उसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था। ओके, सिर्फ रूट टू टाइम्स वैल्यू निकालना था, देन रिएक्टेंस का रिलेशन तुम लोगों को निकालना है। अगर तुम लोग को पता है एक्सी एक्सएल है ना, इनका रिलेशन तुम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, एसी पूरा कवर हो जाएगा। ये होगा तुम्हारा डेरिवेशंस वाला पार्ट। सेकंड पार्ट इज बच्चों थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो आएंगे कैपेसिटर से, सीरीज पैरेलल ऑफ कैपेसिटर्स अच्छे से आना चाहिए। ओके, सीरीज एंड पैरेलल ऑफ कैपेसिटर्स आना चाहिए, ठीक है, ये अच्छे से करना है तुम लोगों को। क्रिचॉफ्स लॉ के बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं, फ्लेमिंग्स रूल के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, पावर फैक्टर के बेसिस पे एसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो कैपेसिटर्स वाला जो पार्ट है बच्चों तुम्हारा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट में कवर हो जाएगा, उसमें कैपेसिटर्स के सीरीज पैरेलल अच्छे से कर लेना। देन क्रिचॉफ्स लॉ के बेसिस पर जो भी क्वेश्चन है, ओके, याद रख लेना, क्रिचॉफ्स लॉ का दोनों ही लॉ अच्छे से कंप्लीट करोगे, फर्स्ट एंड सेकंड, और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएंगे दोनों करो, केसीएल केवीएल दोनों होना चाहिए, केसीएल भी अच्छे से कवर होना चाहिए, केवीएल भी अच्छे से कवर होना चाहिए। ओके, पावर फैक्टर के क्वेश्चंस आते हैं रिएक्टेंस वाले पार्ट से। ओके, रिएक्टेंस अगर अच्छे से आ रहा है तुम लोगों को, तो आरएमएस वैल्यूज के बेसिस पे तुम लोग रिएक्टेंस निकाल सकते हो, सॉरी पावर फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है। फिर इसमें से टारगेट करेंगे बच्चों 50 एमसीक्यूज। ओके, अब 50 एमसीक्यूज को सिर्फ पढ़ोगे तो भी चलेगा। ओके, उसको कुछ खुद से बनाने की कोशिश मत करना, सिर्फ रीड करो बस। ओके, अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इज डे 4। ओके, अभी देखो एंड एंड वाला पार्ट है, डे 4 वाला जो पार्ट है, इसमें अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ सिंपली, ओके, चैप्टर्स हम लोग वही रखेंगे, मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट के टॉपिक्स रखेंगे जिसमें थियरी ज़्यादा है। ओके, जैसे एटम्स है, न्यूक्लिया है, ड्यूअल नेचर है, सेमीकंडक्टर्स है, मैग्नेटिक मटेरियल्स है। ये जो पार्ट है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा थेरोटिकल वाला पार्ट है, तो इसमें डेरिवेशंस बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, जो आते हैं मैंने बता दिया यहाँ पे। एनर्जी ट्रांजिशन आना चाहिए, डे ब्रॉयस वेवलेंथ्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड बोर्स रेडियस पता होना चाहिए, पूरा स्पेक्ट्रा पता होना चाहिए बस, ठीक है। एंड देन सेमीकंडक्टर वाले में थोड़ा सा तुम लोगों का एक पार्ट है लॉजिक गेट वाला, वो भी कर लेना, उसका डेरिवेशन नहीं है बट गेट्स अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रेडियो एक्टिविटी, यस, हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन अच्छे से करोगे, हाफ लाइफ वाले। ओके, लॉजिक गेट्स अच्छे से करोगे, मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, तो ये थियरी है, ये प्योर थियरी है। ओके, मैक्सिमम एमसीक्यू वाला सेक्शन यही है, यहाँ से तुम लोगों को अच्छे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ये भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम देगा नहीं तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फोर्थ डे पे ही ये मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट करने के बाद में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है द सिमुलेशन। सर सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन का मतलब होता है तुम जितना अभी तक प्रैक्टिस कर चुके हो उसको कैसे अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल सी बात है, तुम लोगों को मॉडल टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एक फुल लेंथ मॉडल टेस्ट या सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, पूरा अच्छे से अटेम्प्ट करो और टाइमर लगा के करो, सो दैट तुम लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी समझ में आए। दूसरी चीज होगा बच्चों, जैसे ही हो जाए तुम्हारा पेपर, उसके बाद में उसका एनालिसिस करो और देखो कि कहाँ पे तुम लोग गलत कर रहे हो या फिर कहाँ पे सही कर रहे हो, ओके। और अगर टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो क्यों कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज एमसीक्यू का टारगेट होना चाहिए फिर से 30 to 40 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से भी होना चाहिए, ठीक है। सो देखो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, यहां तक अगर तुम लोग पहुंच जाते हो अच्छे से, और हर दिन डे 1 कंप्लीट होने पे कमेंट करोगे कि डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीट होने पे डे 2 कंप्लीटेड एंड सो ऑन, तो उससे ना तुम लोगों को इतना रहेगा कि सर को बताना है मुझे कि डे 1 कंप्लीटेड, डे 2 कंप्लीटेड, जिससे तुम लोग एक लाइन पे रहोगे, ट्रैक पे रहोगे, ठीक है। वंस यू कंप्लीट दिस, देन लास्ट विल बी योर रिवैल्यूएशन। इस दिन तुम लोगों का एक्चुअल आराम वाला दिन, बाकी दिन पे लोग पढ़ते रहेंगे, तुम लोग इस टाइम पर आराम करोगे एग्जाम से एक दिन पहले, ओके। पहले देखो मॉर्निंग में क्या करना है, एक पीवाईक्यू और एक सैंपल पेपर उड़ा दो, ओके, मैं तो बोलता दोनों उड़ा दो, ठीक है। उसके बाद में आफ्टरनून में क्या करोगे बच्चों, जो भी वीक एरियाज है उसको फिक्स करेंगे हम लोग, ओके, विल फिक्स द जो वीक वाला सेक्शन है वो रिवाइज करेंगे, ओके, एंड रीराइट द वीक डेरिवेशंस बोला है, इसका मतलब क्या, तुम लोगों को डेरिवेशंस को, जो भी वीक डेरिवेशंस है उसको एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और एक बार फॉर्मूला चीट शीट, अच्छा ये मैं हमेशा बोलता हूँ, फॉर्मूला चीट शीट रेडी रखना है हमेशा, एक बार अच्छे से फॉर्मूला शीट को देख लेने का, ठीक है। उसके बाद आता है इवनिंग प्रोटोकॉल, एकदम सिंपल है, इसमें सिर्फ लाइट लाइट ओवरव्यू लेना है बस, बाकी लोगों को पढ़ने तो कोई इशू नहीं, और रात रात तो जाके पढ़ेगा, तुम लोग नहीं पढ़ना, सिर्फ ओवरव्यू लो, ओके, एंड खत्म करो। एक बार डायग्राम्स, यूनिट्स, कॉन्स्टेंट्स, लॉजिक गेट्स का एक छोटा सा क्विक क्विक रिकैप हो जाना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए,
ओके, याद रखना बच्चों, इतना पार्ट कंप्लीट हो जाए तो दैट्स डन, और इस दिन पे ज़्यादा डेरिवेशंस जास्त प्रॅक्टिस करायचा नाही, है की नहीं? चलो, सो इतना अगर तुम लोगों को अच्छे से आता है बच्चों, तो डे 5 तुम लोग कंप्लीट कर पाओगे, एंड आई होप तुम लोग एक्चुअली अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और कुछ भी लगता है, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट में कुछ भी दिक्कत आ रही है, कमेंट में लिख के बताओ, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। बाय बाय।